नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल हिंदी जंक्शन पर स्वागत है, अभिनंदन है। मैं परवेश कुमार सिन्हा आज फिर आप लोगों के बीच एक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, बिहार स्टेट पेपर 2 के लिए बनाया गया है, लेकिन ये जो है पेपर 1 में भी समाहित है। और बीपीएससी जो एग्ज़ाम होता है टीजीटी पीजीटी में, वहाँ भी यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है और महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि इसमें काव्य शास्त्र के जो अलंकार होते हैं, अलंकार टॉपिक है। तो अलंकार के बारे में काफ़ी विस्तार से इस वीडियो में जानेंगे। और इसमें हम अलंकार के कितने भेद होते हैं, कौन कौन से अलंकार होते हैं, कौन से अलंकार की क्या जो है परिभाषा है, उसके क्या उदाहरण है, इन सारी चीज़ों को इस वीडियो में देखेंगे। और साथ ही साथ इससे संबंधित जो एमसीक्यू पूछे जाते हैं और जो पूछे जाएंगे उसको भी देखेंगे। तो ये दृष्टि से ये जो है वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिएगा, क्योंकि अलंकार से संबंधित जो भी प्रश्न है वो हम इसमें देखेंगे। और कैसे जो है ये हर एक एग्ज़ाम के लिए उपयोगी है उसको भी आप लोग देखिएगा, क्योंकि हिंदी से संबंधित कोई भी एग्ज़ाम हो वहाँ अलंकार से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। अगर आप स्टेट पेपर 2 का तैयारी कर रहे हैं तो ये जो है सिलेबस में लगा हुआ है, पेपर 1 में भी लगा हुआ है और बीपीएससी पीजीटी टीजीटी में भी पूछा जाता है। तो इस वीडियो को आराम से देखिए, अंत तक देखिए। थोड़ा सा लंबा वीडियो हो सकता है क्योंकि टॉपिक लंबा है, तो आप लोग धैर्य बनाए रखें और वीडियो को देखें ताकि आपका तैयारी जो है बेहतर हो सके। तो चलिए बिना देर करते हुए आज के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं अलंकार, यानी इसमें अलंकार से हम लोग शुरू देखेंगे कि अलंकार क्या है, उसके परिभाषा को देखेंगे, अलंकार के भेद को देखेंगे और कौन कौन से जो उसके प्रकार हैं ये सारी चीज़ों को देखेंगे। अगर आप मेरे इस जो पेपर 2 है, जितना क्लास हुआ है, जितना का होगा सारा का PDF पाना चाहते हैं तो 199 रुपया पेमेंट करके मेरे नंबर 726181 5307 पे पेमेंट करके इसी नंबर पे उस पेमेंट स्लिप का स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, तो हम इधर से आपको PDF प्रोवाइड करवा देंगे। अगर आप पेपर 1 का तैयारी कर रहे हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। 22 या 23 तारीख को जो है आपको PDF वहाँ उपलब्ध करवा दिया जाएगा सभी टॉपिक का जो महत्वपूर्ण है, और जो है वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप बीपीएससी टीजी 3 का तैयारी कर रहे हैं तो 249 रुपया इसी नंबर पे पेमेंट करके जो है आप PDF पा सकते हैं नोट्स का प्लस प्रैक्टिस सेट का। तो आप अपने इस सारी चीज़ों से तैयारी बेहतर कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं। आज का टॉपिक बहुत गंभीर है, क्योंकि काव्य शास्त्र में अलंकार है, अलंकार को समझना बहुत बड़ी बात होती है। तो एक एक चीज़ों को हम लोग देखेंगे, उदाहरण से समझने की कोशिश करेंगे ताकि जो भी एग्जाम में प्रश्न पूछे उसका आंसर दे सकें, क्योंकि यहाँ से जो है जटिल प्रश्न बनने की संभावना होती है। तो आपके लिए जो है हम कोशिश किए हैं कि सरल शब्दों में समझाया जाए और जो है आप समझ सकें, उसी के उद्देश्य से मैंने बनाया है एग्ज़ाम के व्यू से। तो आप लोग इसे देखिए और समझिए। तो सबसे पहले अलंकार की परिभाषा को जानते हैं। कविता की शोभा बढ़ाने वाले धर्म को अलंकार कहा जाता है। अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण या गहना। आभूषण का धर्म है शोभा या सुंदरता को बढ़ाना। मनुष्य अपनी शोभा बढ़ाने के लिए आभूषण धारण करता है। जिस प्रकार आभूषण पहनने से स्त्रियों के सौंदर्य में चार चांद लग जाते हैं, उसी प्रकार अलंकार के प्रयोग से काव्य का सौंदर्य बढ़ जाता है, अर्थात अलंकारों के प्रयोग से शब्द और अर्थ में चमत्कार उत्पन्न हो जाता है। देखिए यहाँ बातें समझ के आए कि अलंकार का जो शाब्दिक अर्थ है आभूषण होता है, गहना होता है, और ये जो है सुंदरता बढ़ाने के लिए यानी चमत्कार उत्पन्न करने के लिए काव्यों में आता है। उसके अर्थ में, उसके जो है शब्द में चमत्कार उत्पन्न करने के लिए आता है। अलंकार में अरम तथा कार दो शब्द होते हैं। अरम का अर्थ है भूषण या सजावट तथा कार का अर्थ है वारा, अर्थात जो अलंकृत या भूषित करे वह अलंकार कहलाता है।
संक्षेप में अलंकार की परिभाषा देखते हैं। काव्य के शब्द और अर्थ में चमत्कार उत्पन्न करके काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं या कहा जाता है। यहाँ देखिए संक्षेप में परिभाषा है। अब जो अलंकार के भेद हैं उसको जान लेते हैं। तो अलंकार को सर्वप्रथम आचार्य वामन ने वर्गीकृत करने का प्रयास किया था तथा उन्होंने अलंकार को मुख्य दो वर्गों में बांटा, शब्दालंकार और अर्थालंकार। आज के समय में अलंकार के 3 भाग माने जाते हैं। ये अलंकार के 3 भेद निम्न हैं, जो है पहला शब्दालंकार, दूसरा है अर्थालंकार, तीसरा है उभयालंकार। तो ये जो 3 अलंकार होते हैं भेद, शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार, उसको हम बारी बारी से देखेंगे और पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे चीज़ों जो है उसको देखते हैं। आप लोग वीडियो को जो है शेयर करते रहिए ताकि चीज़ें स्पष्ट हो सके, समझ में आ सके। तो देखते हैं, शब्दा अलंकार आया है। जो अलंकार शब्दों के प्रयोग द्वारा कोई चमत्कार उत्पन्न करके काव्य की शोभा बढ़ाते हैं, यदि उन शब्दों के स्थान पर कोई दूसरा पर्यायवाची समानार्थी शब्दों का प्रयोग कर देने पर उनका सौंदर्य समाप्त हो जाता है, तो ऐसे शब्दों को शब्दालंकार कहते हैं। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं, वह बांसुरी की धुन कानी पड़े, कुल कानी हियो तजिभांजती फिरे। इस उदाहरण में कानी शब्द का 2 बार प्रयोग किया गया है। यहाँ पहले कानी शब्द का अर्थ कान है तथा दूसरे कानी शब्द का अर्थ मर्यादा है। इस प्रकार एक ही शब्द 2 अलग अलग अर्थ देकर काव्य की शोभा बढ़ा रहा है, अतः यह शब्द प्रयोग ही शब्दालंकार कहलाता है। माना यदि कुल कानी की जगह पर कुल मर्यादा या कुल मान का प्रयोग करा जाए तो वैसा चमत्कार नहीं आएगा। यानी जो कविता है, काव्य है, उसमें चमत्कार उत्पन्न नहीं कर सकता, वो अलंकार की परिभाषा नहीं हो सकता। यानी चमत्कार उत्पन्न करना ही अलंकार है। अब देखिए शब्दालंकार के भेद हैं। इस अध्याय में शब्दालंकार के निम्न 6 भेदों को प्रदर्शित किया गया है, जो इस प्रकार है। यानी 6 जो प्रमुख भेद हैं उसको मैंने यहाँ समाहित किया है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। तो इसे जो है एग्ज़ाम के व्यू से बनाया है ताकि आपका तैयारी एग्ज़ाम के लिए अच्छा हो सके। तो पहला है अनुप्रास अलंकार, दूसरा है यमक, तीसरा है श्रेष्ठ, चौथा है वक्रोक्ति, 5वां है विप्सा, 6ठा है पुनरुक्ति। तो हम लोग बारी बारी से चीज़ें को देखेंगे, समझेंगे, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। तो आप लोग चीज़ें को अच्छे से देखिए ताकि कोई भी प्रश्न छूटे नहीं। तो सबसे पहले जो है अनुप्रास अलंकार आएगा। जहाँ वर्णों की एक या अनेक बार आवृत्ति हो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे कंकन किंकिन नुपुर धुनि सुने, कहत रखन सन राम हृदय गुने। यहाँ क और न वर्ण की आवृत्ति से उत्पन्न अलंकार अनुप्रास अलंकार कहा जाता है। इसके 5 भेद होते हैं, 6 का अनुप्रास, वृत्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, रटानुप्रास और अंत्यतनुप्रास अलंकार। तो ये जो 5 भेद हैं, तो आपको पूछा जा सकता है इनमें से कौन सा जो है अनुप्रास अलंकार का एक भेद नहीं है। इस तरीका से भी प्रश्न पूछा जाता है। तो उसी को देखते हुए मैंने इसे समाहित किया है ताकि आप समझ सकें। यानी एक ही वर्ण की जो है आवृत्ति बार बार हो तो वो जो है अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए और उसका अर्थ हर बार भिन्न भिन्न हो तो वहाँ यमक अलंकार होता है। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं, कारी घटा का घमंड घटा, नभमंडल तारक वृंद खिरे। यहाँ देखिए घटा शब्द 2 बार आया है और दोनों के अलग अलग अर्थ होते हैं। पहले घटा शब्द का अर्थ माने कार्य बादल है और दूसरे घटा का अर्थ माने कम हो गया है, अर्थात घटा शब्द ने इस पंक्ति में सौंदर्य उत्पन्न कर दिया है, अतः यहाँ यमक अलंकार होगा। यानी शब्दों की आवृत्ति बार बार हो और प्रत्येक बार जो है उसका अर्थ बदल जाए तो ये यमक अलंकार हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्रेष्ठ अलंकार है।
श्रेष्ठ का अर्थ है चिपकना होता है, अर्थात जहाँ एक ही शब्द एक ही बार प्रयोग होता है तथा उसके एक से अधिक अर्थ होते हैं तो वहाँ श्रेष्ठ अलंकार होता है। उदाहरण के लिए, चरण धरत चिंता करत, फिरत चितवत चहुओर, सुबरन को ढूंढत फिरत, कभी व्यभिचारी चोर। इस उदाहरण की दूसरी पंक्ति में आप सुबरन का प्रयोग किया गया है, जिसे कभी व्यभिचारी और चोर तीनों ढूंढ रहे हैं। अतः इस प्रकार यहाँ सुबरन शब्द का 3 अर्थ है। पहले जो है कवि सुबरन का अर्थ अच्छे शब्द, दूसरे व्यभिचारी सुबरन का जो है अर्थ अच्छे रूप रंग, और तीसरे चोर जो है सुबरन का अर्थ यानी स्वर्ण ढूंढ रहा है। अतः इस प्रकार यहाँ श्रेष्ठ अलंकार होगा। यानी एक ही शब्द का जो है विभिन्न अर्थ हो तो वो जो क्या है, श्रेष्ठ अलंकार है, यानी श्रेष्ठ अलंकार की श्रेणी में आएगा। अब जो है वक्रोक्ति अलंकार को देखते हैं। जहाँ बात किसी एक आशय से कही जाए और सुनने वाला उससे अलग अर्थ निकाले तो वहाँ वक्रोक्ति अलंकार होता है। आप देख सकते हैं, को तुम है श्याम हम तो बरसों कित जाए। इस उदाहरण में राधा और श्री कृष्ण जी का चित्रण किया गया है। यहाँ राधा जी ने पूछा, कौन हो तुम? तो श्री कृष्ण ने बोला, मैं घनश्याम हूँ। तो यहाँ पर राधा ने घनश्याम का अर्थ बादलों से लगा दिया और बोली तो बरसों कहीं जाकर। अतः इस प्रकार यहाँ वक्रोक्ति अलंकार है। वक्रोक्ति अलंकार के 2 भेद होते हैं, काकू वक्रोक्ति और श्रेष्ठ वक्रोक्ति। तो ये जो है आप ध्यान में रखिएगा। प्रश्न में भी बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन आपको ध्यान में रखने की थोड़ा सा आवश्यकता होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं, अगले जो पॉइंट है उसको देखते हैं। विप्सा अलंकार, जब अत्यंत आदर शोक के साथ एक ही शब्द की अनेक बार पुनरावृत्ति हो तो वहाँ विप्सा अलंकार होता है। उदाहरण के लिए, हाँ हाँ इन्हें रोकन को टोक ना जगावो तुम। यहाँ देखिए, हाँ शब्द की पुनरुक्ति के द्वारा गोपियों का जो है विरह जनित आवेग व्यक्त होने से यहाँ विप्सा अलंकार है। तो ये जो है विप्सा अलंकार की श्रेणी में रखा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुनरुक्ति अलंकार है जहाँ कोई शब्द या दो से अधिक बार आए परंतु उस शब्द का अर्थ एक ही रहे तो वहाँ पुनरुक्ति अलंकार होता है। जैसे मधुर मधुर मेरे दीपक जले, यहाँ मधुर शब्द 2 बार आया है लेकिन अर्थ समान है, अतः यहाँ पुनरुक्ति अलंकार होता है। तो ये जो है शब्दालंकार के परिभाषा थे, भेद थे और उसके जो महत्वपूर्ण अलंकार है उसका जो है वर्णन किया गया। अब जो है आगे बढ़ते हैं तो अर्थालंकार आता है। तो अर्थालंकार को समझते हैं। जब काव्य में भाषा का प्रयोग इस प्रकार किया जाए कि अर्थ में समृद्धि और चमत्कार उत्पन्न हो तो उसे अर्थालंकार कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं जो अलंकार अर्थों के प्रयोग द्वारा कोई चमत्कार उत्पन्न कर काव्य की शोभा बढ़ाते हैं वे अर्थालंकार कहलाते हैं। यानी अर्थ के दृष्टि से इसमें चमत्कार उत्पन्न होगा। अर्थालंकार के भेदों को हम लोग देखते हैं। तो अर्थालंकार के कई भेद होते हैं। महत्वपूर्ण 13 का वर्णन यहाँ किया गया है जो निम्न है। या भी बहुत सारे भेद हैं, 30-32 भी कहीं कहीं दिए जाते हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण है जहाँ से प्रश्न बनता है उसको मैंने यहाँ समाहित किया है। तो पहले उपमा है, रूपक है, उत्प्रेक्षा है, विरुद्धाभास है, संदेह है, भ्रांतिमान है, अतिशयोक्ति है, समासोक्ति है, दृष्टांत है, विभावना है, प्रतीप है, मानवीकरण है, असंगति है। तो हम लोग बारी बारी से सभी को देखेंगे, समझेंगे ताकि जो है इससे संबंधित जो भी प्रश्न हो उसका आंसर दे सकें। तो देखिए पहला उपमा अलंकार है, यानी अधिकांश सादृश्य के कारण सर्वथा भिन्न होते हुए भी जहाँ एक वस्तु या प्राणी की तुलना या समानता किसी दूसरी प्रसिद्ध वस्तु या प्राणी से की जाती हो वहाँ उपमा अलंकार होता है। उदाहरण के लिए, निरमा चंद्रमा जैसी सुंदर है। इस उदाहरण में निरमा और चंद्रमा दोनों सुंदर होने पर दोनों में सादृश्यता को दिखाया गया है, अतः यहाँ उपमा अलंकार होगा। उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं जो इस प्रकार है। पहला उपमेय है, दूसरा उपमान है, तीसरा जो है साधारण धर्म है
और चौथा जो है वाचक है या वाचक शब्द है। अब उपमेय क्या होता है? जिसकी उपमा दी जाए अर्थात जिसका वर्णन करना होता है उसे उपमेय वस्तु कहते हैं। जैसे चांद सा सुंदर चेहरा, इस उदाहरण में चेहरा जो है उपमेय है। उपमान में जिसे उपमा दी जाए अर्थात वर्णनीय वस्तु या प्राणी जिसे उपमेय की तुलना या समानता की जाए उसे उपमान या अप्रस्तुत कहते हैं। जैसे चांद सा सुंदर चेहरा, इस उदाहरण में चांद जो है उपमान है, यानी चांद से जो है उसकी उपमा दी जा रही है तो चांद उपमान हो जाएगा। और साधारण धर्म जहाँ उपमेय और उपमान दोनों में परस्पर समान गुण या विशेषता को व्यक्त करने वाले शब्दों को साधारण धर्म कहते हैं। जैसे चांद सा सुंदर चेहरा, इसका उदाहरण में सुंदर जो है साधारण धर्म व्यक्त करता है। चौथा जो है वाचक शब्द है। वाचक शब्द जिन शब्दों की सहायता से उपमेय और उपमान की समानता प्रकट की जाती है उसे वाचक शब्द कहते हैं। जैसे सम, तुल्य, समान, स, जैसा, सदृश, सौ, व के समान आदि शब्द वाचक शब्द कहलाते हैं। तो उपमा अलंकार के निम्न 3 भेद होते हैं: पूर्णोपमा, रूपकोपमा, मारोपमा अलंकार। ये आपको ध्यान में रखना है। तो आप समझ गए होंगे कि उपमा अलंकार किसे कहेंगे। अब जो है रूपक अलंकार को देखते हैं। जहाँ उपमेय और उपमान दोनों एक रूप दिखाकर दोनों में भेद रहित आरोप स्थापित कर दिए जाएं तो वहाँ रूपक अलंकार होता है। जैसे मन सागर, मनसा रहरी बूढ़े बहे अनेक। इस उदाहरण में मन पर सागर और मनसा पर रहर का आरोप होने से यहाँ रूपक अलंकार है। रूपक अलंकार के मुख्य 3 भेद होते हैं: सांग रूपक, निरंग रूपक, परंपरित रूपक। तो ये जो है 3 भेद होते हैं। यानी रूपक जो है वो रूप दिखाकर जो है उस पर भेद रहित आरोप स्थापित किया जाता है। जैसे मन पर सागर का आरोप किया गया है और मनसा पर जो है रहर का, तो ये जो है रूपक अलंकार है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार है। जहाँ उपमेय प्रस्तुत में उपमान से भिन्नता जानते हुए उपमान यानी अप्रस्तुत की संभावना अथवा कल्पना कर दी जाए तो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे चमचमाती चंचल नयन, बीज घूंघट पर छीन, मानो सुरसरित बिमर, जल उछत जुगमीन। इस उदाहरण में छीने घूंघट में सुरसरिता के निर्मल जल की तरफ चंचल नयनों ने 2 उछलती हुई मछलियों की अपूर्व संभावना अथवा कल्पना की है। अतः यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। उत्प्रेक्षा अलंकार में संभावना के आधार पर इसके निम्न 3 भेद होते हैं: वस्तु उत्प्रेक्षा, हेतु उत्प्रेक्षा, फलोत्प्रेक्षा अलंकार। तो ये आप ध्यान में रखिएगा उत्प्रेक्षा अलंकार। चलिए आगे बढ़ते हैं। विरोधाभास अलंकार। जहाँ किसी वस्तु में कोई वास्तविक विरोध ना होते हुए भी विरोध का आभास प्रतीत हो तो वहाँ विरोधाभास अलंकार होता है। उदाहरण के लिए, यह अनुरांगी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल हो। इस उदाहरण में काले रंग में डूबने से उज्ज्वल होना एक विरोध कथक वस्तु है, परंतु इस विरोध का परिहार हो जाता है। अतः जब भक्त ज्यों ज्यों कृष्ण के प्रति अनुराग करेगा त्यों तो उसमें सात्विक भाव भरता जाएगा। अतः इस प्रकार यहाँ विरोधाभास अलंकार है। पिछले बार जो स्टेट का एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी विरोधाभास अलंकार से संबंधित बहुत सारे जो है प्रश्न देखने को मिले थे। तो आप लोग इसे देखिएगा, समझिए और जो है इससे संबंधित जो भी प्रश्न है उसको अच्छे से बनाइए, क्योंकि अलंकार जो है अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है और इसे समझना मामूली बात नहीं है। तो आप लोग 2-4 बार देखिएगा तो चीज़ें जो है समझ में आने लगेगा। तो आप लोग अगर नहीं समझ में आएगा तो चिंता ना करें, 2-4 बार चीज़ें को देखें तो कुछ ना कुछ स्पष्ट हो जाएगा। अब देखिए संदेह अलंकार है। संदेह मतलब शंका करना। तो जहाँ किसी व्यक्ति या वस्तु में उसी के समान दूसरी वस्तु या व्यक्ति की शंका या संदेह हो किंतु निश्चयात्मक ज्ञान ना हो तो वहाँ संदेह अलंकार होता है। दूसरे शब्दों में, जब किसी व्यक्ति या वस्तु को देखकर संशय बना रहे किंतु निश्चय ना हो तो वह संदेह अलंकार होता है। उदाहरण के लिए, स्वाति घटा गहराती मोक्ष पापिन सौपूरी किथो आवत मोक्ष शुभ आभा रुचि रूरी। इस उदाहरण में स्वाति घटा को देखकर
यह निश्चय नहीं हो रहा कि यह स्वाति घटा ही है या शुभ आभा है, अतः यहाँ संदेह अलंकार है। यानी आपका निश्चित ज्ञान नहीं होता उसके बारे में, लेकिन संशय या शंका मन में हो, ये संदेह अलंकार होगा। तो ये आगे बढ़ते हैं। भ्रांतिमान अलंकार, जहाँ किसी एक वस्तु को देखकर उसके समान किसी दूसरे वस्तु का भ्रम हो जाए तब भ्रांतिमान अलंकार होगा। यानी जहाँ समानता के कारण भ्रमवश उपमेय और उपमान का निश्चयात्मक ज्ञान हो तो वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होगा। उदाहरण के लिए, वृंदावन बिहरत फिरे राधा नंद किशोर, नीरद यामिनी जनी संग बोरे बोरे मोर। यहाँ वृंदावन में राधा कृष्ण का विहार कर रहे हैं और रात में उन्हें सघन मेघ समझकर मोर बोलते हैं और उनके साथ साथ चलने लगते हैं, अतः भ्रम के कारण यहाँ भ्रांतिमान अलंकार है। भ्रांतिमान और संदेह लगभग जो है समानांतर है, लेकिन आपको कुछ चीज़ें से स्पष्ट हो जाएगी। अतिशयोक्ति अलंकार है अगला। तो जहाँ किसी वस्तु या किसी व्यक्ति की इतनी अधिक प्रशंसा की जाए कि लोक समाज की सीमा या मर्यादा का अतिक्रमण हो जाए तो वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होगा। यानी जो क्षमता है समाज का उससे ज़्यादा, जैसे अब जीवन की है कपि ओस ना कोई, कनगुरियों की मुंदरी कंगना होए। इस उदाहरण में जीवन क्षीणता को व्यंजित करने के लिए अंगूठी को कंगन होना बताया गया है, अतः इस प्रकार यहाँ अतिशयोक्ति है। अंगूठी कभी कंगन नहीं हो सकता, तो ये जो है अतिशयोक्ति हो गया। अब जो है समासोक्ति अलंकार है, उसको देखते हैं। काव्य में जहाँ उपमेय प्रस्तुत के वर्णन में विशेषणों के द्वारा उपमान जो प्रस्तुत है का बोध कराया जाए तो वहाँ समासोक्ति अलंकार होता है। उदाहरण के लिए, कुमुदनी हूँ प्रफुल्लित भोई, सांझ करा निधि जोई। इस उदाहरण में कुमुदनी फूल में जब चंद्रमा निकलता है तो वह खिल उठता है, अतः इस प्रकार कवि ने नायक और नायिका की और निशाना साधा है। यहाँ समासोक्ति अलंकार है, यानी यहाँ उपमेय और उपमान का बोध कराया जा रहा है, तो समासोक्ति है विशेषणों के द्वारा, तो ये समासोक्ति होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दृष्टांत अलंकार को देखते हैं। जहाँ उपमेय और उपमान दो अलग अलग वाक्य हो, अर्थात जब पहले एक बात कहकर फिर उससे मिलती जुलती दूसरी बात पहली बात के उदाहरण के रूप में कही जाए, अतः दो वाक्यों तथा उसके साधारण दर में बिंब प्रतिबिंब का भाव दिखाया जाए तो वहाँ दृष्टांत अलंकार होता है। जैसे रहमन अंशुआ नयन ढरी, जिए दुखत प्रकट होई, जाहे निकारो गेहत ने कसन भेद कहीं दोई। इस उदाहरण के पहले वाक्य में आँख से निकले आंसू के बारे में कहा गया है, दूसरे वाक्य में घर से निकाले गए व्यक्ति के बारे में कहा गया है, अतः दोनों वाक्य मिलते जुलते हैं तथा दोनों के साधारण धर्म में भी समानता है, अतः यहाँ दृष्टांत अलंकार होगा। अब जो है आगे बढ़ते हैं। अगले अलंकार जो है विभावना अलंकार है, उसको हम लोग देखते हैं। विभावना शब्द का अर्थ है विशेष प्रकार की कल्पना, अर्थात जहाँ बिना किसी कारण के ही कार्य हो जाए तो वहाँ विभावना अलंकार होते हैं। जैसे, दुख इस मानव आत्मा का रनित का मधुमेह भोजन, दुख के हम तम को खा खा कर भरती प्रकाश से वहाँ मन। यहाँ देखिए खा खा कर प्रकाश से भरने का वर्णन किया गया है। इस प्रकार विरुद्ध कारण से कार्य का संपादन होता है, अतः यहाँ विभावना अलंकार है। अब जो है अगला जो है प्रतीप अलंकार है। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अंत में जो MCQ है उसका जवाब दीजिएगा। जहाँ उपमा के अंगों को उलट दिया जाए, अर्थात जहाँ उपमान को उपमेय तथा उपमेय को उपमान बना दिया जाए तो वहाँ प्रतीप अलंकार होता है। जैसे, उसी तपस्वी से रंबे थे, देव गुरु दो चार खरे। इस उदाहरण में तपस्वी का वर्णन करना था, यहाँ तपस्वी उपमेय और देवगुरु उपमान है, किंतु देवगुरु को उपमेय और तपस्वी को उपमान बना दिया गया है, तो यहाँ जो है प्रतीप अलंकार हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानवीकरण अलंकार है। जब काव्य में जड़ वस्तुओं या प्रकृति पर मानवीय चेष्टाओं का आरोप किया जाए, अर्थात जहाँ प्रकृति को मानव के रूप में प्रस्तुत किया जाए तो जो है मानवीकरण अलंकार हो जाएगा। निर्जीव को जो है मानव के रूप में प्रस्तुत किया जाए। जैसे, फूल हंसे कनियाँ मुस्काई।
इस उदाहरण में फूल हंस रहे हैं और कन्या मुस्कुरा रही, जबकि हंसने और मुस्कुराने की प्रक्रिया केवल मनुष्य ही कर सकता है। तो यहाँ जो है प्रकृति का जो है मानवीकरण किया गया है, तो मानवीकरण अलंकार यहाँ हो जाएगा। चलिए, अर्थालंकार का जो अंतिम है इस वीडियो में असंगति अलंकार है। काव्य में जहाँ कार्य और कारण में संगति ना हो, अर्थात जहाँ कारण कार्य में विरोध दिखलाई दे, वहाँ असंगति अलंकार होगा। जैसे मोहि मिटावन हेतु प्रभु, ऋण हो तुम अवतार, उल्टो मोहन रूप धरी, मोहि सब ब्रिजनार। इस उदाहरण में मोह माया को दूर करने के लिए श्री कृष्ण ने धरती पर अवतार दिया, किंतु उल्टा उन्होंने ही मोहन रूप धारण करके सभी ब्रजवासियों को अपने प्रेम में फंसा दिया। अतः इस प्रकार यहाँ असंगति अलंकार हो जाएगा। अब जो है अलंकार का तीसरा भेद जो होता है उभयालंकार। तो उभयालंकार को हम लोग देखते हैं। काव्य में जो अलंकार शब्द अर्थ दोनों पर आधारित रहकर दोनों में चमत्कार उत्पन्न करते हैं, अर्थात वे अलंकार जिसमें शब्दालंकार और अर्थालंकार दोनों के योग हों, तो वहाँ उभयालंकार होता है। जैसे कजरारी अखियन में कजरारी ना रखायो। इस उदाहरण में शब्द और अर्थ दोनों आए हैं, अतः इस प्रकार ये शब्द अलंकार और अर्थालंकार दोनों में चमत्कार उत्पन्न कर रहा है, अतः ये उभयालंकार होंगे। उभयालंकार के भेद जो है कुछ दिए गए हैं, जिसमें संसृष्टि अलंकार और संकर अलंकार है। अब संसृष्टि अलंकार को हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, 1 मिनट लगेगा, इतना समय दिए, प्रश्न यहाँ से बनता नहीं है लेकिन देख लेते हैं। जिसमें अनेक अलंकार शब्दालंकार अर्थालंकार परस्पर मिले रहते हों, किंतु उनकी पहचान में किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं होती हो, तो वहाँ संसृष्टि अलंकार होता है। जैसे भूपाते भवनु सुमाए सुहावा, सुरपति सदनु न परतर पावा। तो ये जो पंक्ति यहाँ देखिए दिया गया, इसमें 2-4 प्रतिप अलंकार को दर्शाते हैं तथा बाद में 2 चरणों में उत्प्रेक्षा अलंकार यहाँ देखिए। मणिमय रचित चारु चौबारे, जनु रतिपति निज हाथ सवारे। इसमें जो है उत्प्रेक्षा अलंकार आया है। अच्छा, दोनों इसमें समाहित है, इसलिए जो है संसृष्टि अलंकार हो जाएगा, उभयालंकार का एक अंग है। अब देखिए संकर अलंकार है। जो अलंकार निरक्षर न्याय से परस्पर मिश्रित रहते हैं उन्हें संकर अलंकार कहते हैं। यानी इसमें बहुत सारी चीज़ें मिले हुए होते हैं, बहुत से अलंकार आपस में मिले होते हैं, तो ये संकर अलंकार हो जाएंगे। जिससे उदाहरण देखते हैं। सठ सुध रही सतसंगाई पाई, पारस परस धातु सुहाई। इस उदाहरण में शब्द और अर्थ का दोनों पृथक करना असंभव हो जाता है, अतः यह संकर अलंकार है। अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है, उसको हम लोग देख लेते हैं। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक जो है भामा को माना जाता है, जो आप लोगों को जानना जरूरी है। यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा कि अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक किसे माना जाता है, तो भामा को माना जाता है। आचार्य भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में 4 अलंकार माने हैं, जो उपमा अलंकार है, रूपक है, यमक है और दीपक अलंकार है। यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है कि भरत मुनि ने कितने अलंकारों का चर्चा किया है नाट्य शास्त्र में, जो 4 अलंकार हो जाएगा। हिंदी साहित्य के कवि केशव दास को अलंकारवादी कवि कहलाते हैं, यानी इन्हें अलंकारवादी आचार्य या कवि कहा जाता है। अलंकार शब्द की अवधारणा बहुत ही प्राचीन है, जिसका प्रयोग प्रारंभ में हिंदी व्याकरण एवं न्यास शास्त्र में किया जाता था। अब जो है काव्यदर्श ग्रंथ के रचनाकार दंडी हैं और काव्य प्रकाश के मम्मट हैं, ये ध्यान में रखना है। काव्यदर्श और काव्य प्रकाश। काव्य अलंकार के रचनाकार भामा है, काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति के रचनाकार आचार्य भामन है। तो ये जो 4 प्रमुख ग्रंथ थे और एक नाट्य शास्त्र 5, जिसको आप ध्यान में रखना है कि उसके रचनाकार कौन है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब जो इससे संबंधित महत्वपूर्ण MCQ है उसको देख लेते हैं, ताकि आपका तैयारी जो है संपूर्णता को प्राप्त कर सके। तो देखिए यहाँ प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा अर्थालंकार है, यानी इनमें से कौन सा जो है अर्थालंकार है। तो आप सभी को पता होगा यमक, अनुप्रास और श्रेष्ठ, ये तीनों जो है शब्दालंकार है, और उत्प्रेक्षा अलंकार जो है अर्थालंकार है, तो विकल्प घ सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा अर्थालंकार है, तो देखिए उपमा, रूपक और विरोधाभास, तीनों के तीनों जो है अर्थालंकार, तो इनमें से सभी विकल्प घ सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कनक कनक ते 100 गुनी,
मादकता अधिकार, यही खाए बौरात नर, वही पाए बौरात। यही उही के जगह वाह भी प्रयोग हो तो वाह खाए बौरात नर, वाह पाए बौराए। इसमें कौन सा अलंकार है? तो देखिए कनक कनक 2 बार शब्द आया है, तो आप उससे समझ सकते हैं कि यहाँ जो है अर्थ बदल रहा है, तो ये जो है अमक अलंकार हो जाएगा, विकल्प ग सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भरत मुनि ने अपने नाट्यशास्त्र में कितने अलंकारों की चर्चा किया है? तो आप सभी को ऊपर बढ़ाया गया है कि 4 अलंकारों का चर्चा किया है, तो यहाँ जो है विकल्प क सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रहमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, मोती गए ना उपरे, पानी गए ना उपरे, मोती मानिस चून। यहाँ मोती के जगह पानी हो गए। तो यहाँ देखिए एक ही बार जो है पानी शब्द का जो है अर्थ बदलता रहा है। तो यहाँ जो है आप सभी को पता होगा कि अर्थ जो है पानी का जो है चिपका हुआ अर्थ है, तो यानी श्रेष्ठ अलंकार हो जाएगा, विकल्प ख सही हो जाएगा। अंबर पनघट में डूबो रहे, तारा घट उषा नागरी। इनमें कौन सा अलंकार है? इसमें कौन सा अलंकार है? तो रूपक अलंकार है, रूप बांधा गया है, विकल्प ख सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सोहत ओढ़य पटश्याम सरोन गात, मानु निर्मनि शैर पर आतप पर्यायो प्रभात। इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें देखिए उत्प्रेक्षा अलंकार है, मानो जानो जब यहीं दिखाई देगा तो ये उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा, विकल्प ग सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो अलंकार संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं वो भामा को माना जाता है, विकल्प घ सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। काव्य आदर्श के रचनाकार कौन हैं? तो काव्य आदर्श जो पुस्तक है वो दांडे की रचना है, विकल्प ख सही हो जाएगा। चलिए इस वीडियो का अंतिम प्रश्न देखते हैं। इस वीडियो जो है 10 वीडियो दिया गया है, 10 MCQ, उसमें आपका कितना सही होता है हमें कमेंट करके बताइएगा, ताकि हम समझ सके कि आपका तैयारी जो है अच्छा से चल रहा है। तुम मांसहीन, तुम रक्तहीन, तू अस्थिशेष, तुम अस्थिहीन, तुम शुद्ध बुद्ध, तू आत्मा केवल, हे चिर पुराण, हे चिर नवीन। यहाँ कौन सा अलंकार की योजना है? यहाँ कौन सा अलंकार की योजना है? तो यहाँ देखिए विरोधाभास अलंकार की योजना की गई है, विकल्प क सही हो जाएगा। तो ये जो महत्वपूर्ण 10 MCQ थे, इसमें आपका कितना सही हुआ हमें कमेंट करके बताइए, और वीडियो को एक बार नहीं कम से कम 2-3 बार देखिए, और PDF जो है आपको भेज दिया जाएगा। तो पेपर 2 का लगभग उपन्यास बाकी रह गया है, और 1-2 टॉपिक और बाकी है, माने 5-6 टॉपिक बाकी है, जो 1-2 दिन में पूरा करके दे दिया जाएगा। आप लोग फ़ोन करके परेशान ना करें। और उसके बाद जो है पेपर 1 का 23 तारीख को जो है डाल दिया जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, तो आप लोग उससे जुड़ जाइएगा और जो है PDF प्राप्त कर लीजिएगा। वहाँ फ्री ऑफकोर्स पेपर 1 का दिया जाएगा, तो आप लोग मेरे साथ जुड़कर तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। अगर आप पेपर 2 का पूरा नोट्स पाना चाहते हैं तो 199 रुपया मेरे नंबर 72 61 81 53 07 पे पेमेंट करके प्राप्त कर सकते हैं। और पेपर 1 का फ्री में नोट्स दिया जाएगा, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। और BPSC 3.0 या सक्षमता का आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो उसका प्रैक्टिस और नोट्स के लिए इसी नंबर पे 249 पेमेंट करना होगा, और पेमेंट करने के बाद उसका स्क्रीनशॉट हमें व्हाट्सएप कर दीजिएगा, तो हम इधर से PDF आपको प्रोवाइड करवा देंगे। तो जो इच्छुक हैं पाना चाहते हैं वो पेमेंट करके PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो आज जो है अलंकार से संबंधित वीडियो मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किया। हमें आशा है नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपकी तैयारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि मेरा जो है नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक नई वीडियो में।